नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। बिहार चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी अंतिम मुहर। कल दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर करीब 7 घंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बिहार चुनाव पर दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की। बीजेपी ने 102 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। करीब 80 सीटों पर सिंगल नाम तय हुए। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी। आज दिल्ली आ रहे तेजस्वी यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार चुनाव महागठबंधन में सीटों पर पेंच फंसा। 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं कांग्रेस। मुकेश सहनी 35 से 40 सीटों पर अड़े। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीटों को लेकर राजद की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेता शामिल हुए। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि जेडीयू में दोबारा शामिल होकर मैं बहुत खुश हूं। पूर्व सांसद अरुण कुमार बोले कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ईमानदार नेता हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने बिहार चुनाव पर कहा कि हम कांग्रेस और राजद के साथ बिहार में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो मदद हम यहां से कर सकते हैं करेंगे। राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि घर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन वो सब सुलझा लिया जाता है। वैशाली के राघोपुर पहुंचे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बोले तेजस्वी यादव का हाल राहुल गांधी जैसा होगा। चुनाव के लिए दूसरी सीट तलाश रहे आरजेडी नेता। सीट शेयरिंग पर बोली एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में सीटों को लेकर चर्चा हुई। गठबंधन सीट या सीटों के चयन को लेकर अंतिम फैसला चिराग पासवान लेंगे। भाजपा नेता अश्विनी चौबे का तेजस्वी पर तंज। कहा जो वो कहते हैं कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी के बदले में उनके पिता ने जमीन ले ली। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, हम केवल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा का कर रहे हैं इंतजार। सीटों के बंटवारे पर बोले सांसद पप्पू यादव, पहले भी राजद मास पार्टी थी, लेकिन अब टेक्निकल राजद है और टेक्निकल चीजों में ही फंस जाएंगे तो देरी तो होगी ही। राष्ट्र लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब खबर चलाई जा रही है कि सीटों पर सहमति से बात हो चुकी है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने एनडीए पर कसा तंज। बोले कि बिहार में 20 साल की बदहाली रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल बेहाल रहा। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन एनडीए पर कसा तंज। बोले कि एनडीए में चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ और कह रहे हैं, वहां बहुत रस्साकसी चल रही है। बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश के बाहुबली की एंट्री। मंत्री जामा खान के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह। दिल्ली की कोर्ट से लालू परिवार को तलब। लैंड फॉर जॉब केस के मामले में लालू यादव और तेजस्वी की सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। कहा इंसाफ मिलने तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। दुर्गापुर गैंगरेप केस मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन। 3 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल बोले कि पश्चिम बंगाल में 6 महीने की बच्ची हो, 80 साल के बुजुर्ग हो या मेडिकल छात्रा, कोई भी सुरक्षित नहीं। दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि यह बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है और जो अपराधी ऐसे कृत्य करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हर कोई जनता है और बहुत सारे घुसपैठी हैं। मतदाता जो भारतीय नागरिक नहीं है वो भी चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो क्या ये सही होगा? झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने
स्वदेश मैराथन को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश के स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और ये मैराथन इस बात का प्रतीक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वॉक फॉर बेंगलुरु में लिया हिस्सा। इसका उद्देश्य ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण सीमा के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना। एक्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि कार्यक्रम आज अभियान बन चुका है, बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में 20वें संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और दिल्ली के उपराज्यपाल सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंचा। इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। आगामी त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, सड़कों पर पुलिस ने चलाया गश्ती अभियान, वाहनों की चेकिंग। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों और दुकानदारों से बातचीत की। देवबंदी उलेमा का नया फरमान, मरने वालों के घर में खाना बांटना इज्जत नहीं बल्कि गफलत है, उसके घर को मत बनाओ दावतगाह, मौलाना कारी इसफाह गोरा ने नसीहत दी। मौलाना कारी गोरा ने गैर इस्लामी रिवाज पर जताया ऐतराज, कहा कि मैयत के घर को दावत खाना मत बनाओ, ये रस्म शरीयत के खिलाफ है। मौलाना इसहाक ने अफसोस जताते हुए कहा कि मृतक के दफन होने के लोग उसके घर लौटकर खाने पर टूट पड़ते हैं जैसे जिंदगी में कभी खाना ना देखा हो। यहाँ तक कि खाने की तारीफें और लफ्ज भी बयां करते हैं, और जबकि उस घर के लोग गम के सदमे में डूबे हुए रहते हैं। एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, गोहाना में रूखी टोल टैक्स के पास हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की मौके पर ही मौत, 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, बम्बिहा गैंग के 2 शार्प शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया और मैदावा गांव के पास मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 39 और 40 क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर घेराबंदी की गई, पुलिस की चेतावनी के बाद भी बदमाशों ने फायरिंग की। बंगाल में ओडिशा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी, ओडिशा सरकार की विशेष टीम ने देर रात आईक्यू अस्पताल का दौरा किया, दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। जमशेदपुर की बिस्टपुर पुलिस ने 24 घंटे से लापता बच्चे को सकुशल बरामद किया। पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों का भरोसा जीता। पुलिस टीम ने खुलासे में बताया है कि ठेकेदार के बेटे का अपहरण किया गया, मजदूरों ने किया था, ठेकेदार के साथ काम करते थे मजदूर। जबलपुर में होटल शूटआउट का आरोपी महेश उर्फ गोलू अरेस्ट, महाराष्ट्र के शिरडी से पकड़ा गया आरोपी अभिनंदन होटल में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग की। आरोपी ने 7 अक्टूबर को साथी के साथ होटल मालिक पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। होटल में आरोपी के आने का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, यूपी के बरेली से पकड़ा गया था आरोपी अजय उर्फ अज्जू यादव। आरोपी को ट्रेन से लाया जा रहा था भोपाल और कोही फिजा थाने की 1.5 करोड़ की चोरी में हो चुकी है गिरफ्तारी। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार, आरोपी अजय उर्फ अज्जू से कुछ नकदी भी बरामद हुई। बनथरा के हरौनी में मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग में ललित के बाएं पैर में गोली लगी, उसका साथी छोटू जंगल में फरार। पुलिस के मुताबिक ललित ने फायरिंग की थी। छोटू चला रहा था गाड़ी, छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार, उसकी तलाश कर रही है पुलिस। बनथरा गैंगरेप के मामले में ललित और छोटू हैं नामजद आरोपी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, जानवर को बचाने की कोशिश में 2 वाहन आपस में टकराए, हादसे में 4 लोगों के मौके पर मौत।
तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मौसम ने करवट ली। बर्फबारी के बाद भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके में बर्फ से ढके। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा कि चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान को साथ लेंगे शिवसेना प्रमुख। आईपीएस पूरन सिंह की मौत के मामले पर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गाजीपुर में सीएम योगी ने जनसंवाद संगम मंच को संबोधित किया। हथियाराम मठ में कार्यक्रम का आयोजन और महामंडलेश्वर हथियाराम पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी ने सीएम योगी का स्वागत किया। बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश के बाहुबली की एंट्री। मंत्री जामा खान के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह। आगरा में अवैध आतिशबाजी पर पुलिस की छापेमारी। न्यू आगरा में 800 किलो अवैध आतिशबाजी बरामद। शामली में सपा सांसद इकरा हसन के आवास पर पुलिस का पहरा। जमकर लगे इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की चेतावनी दी। यूपी के आजमगढ़ में कैदियों ने जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से 30 लाख रुपए उड़ाए। 18 महीने बाद हुआ खुलासा। जेल अधीक्षक ने 4 पर मुकदमा दर्ज करवाया। बिहार के धनबाद में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। प्रेमिका के घर की छत पर मिला प्रेमी का शव। हाथ पैर बंधा शव मिलने से हड़कंप। यूपी के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। मस्जिद में घुसकर मौलाना और पत्नी और उसकी 2 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या। अज्ञात हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उड़ता ड्रोन जब्त। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के युवक को पकड़ा। महाराजगंज में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। पटाखा गोदामों और फैक्ट्रियों की जांच जारी। सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। आगरमालवा के सुसनेर में तिरुपति टेंडर पर काम कर रहे रफीक को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। कर्मचारी की मौत हुई। कर्मचारी के दर्द से तड़पते रहने के बावजूद मौके पर मौजूद मालिक ने नहीं की कोई भी मदद। मोबाइल देखने में ही व्यस्त रहा मालिक। झांसी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बवाल। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण और कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्मार्ट मीटर का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्मार्ट मीटर को डंडे से कुचलने का वीडियो वायरल। जहरीले सिरप के कंपनी मालिक को नहीं मिला वकील। गुस्साए लोगों ने रंगनाथन के साथ धक्का मुक्की की। फांसी देने की मांग की। मानेसर की एमिटी यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा। छात्रों और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों में भिड़ंत। कई छात्र घायल। दुर्ग में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। पंचशील नगर में मिला युवक का शव। आसपास के लोगों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। राजस्थान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी आईएसआई जासूस मंगत सिंह को गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप में फंसाकर 2 साल से लीक कर रहा था सेना की गोपनीय जानकारी। उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के जन्मदिन के पार्टी बवाल। नशे में धुत युवाओं ने एक दूसरे को पीटा। जमकर चले लाठी डंडे। झारखंड के गढ़वा जिले का अनाज घोटाला। एफएससी गोदाम से 9000 क्विंटल अनाज गायब। 2 अफसर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट वायरल। हिस्ट्री शूटर के नाम पर दहशत फैलाने की कोशिश। विमेंस वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 81% मैच जीते। टूर्नामेंट में इतिहास में 15वीं बार होगा सामना। शुभमन गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ा। टेस्ट के शतक और औसत में आगे निकले। डब्ल्यूटीसी में रोहित शर्मा से भी ज्यादा शतक। नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से टी20 में हराया। आखिरी ओवर में 11 रन बनाए ट्रम्पल मैन को 3 विकेट मिले।
एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने स्टाफ को दिया निर्देश, कहा उनकी मंजूरी और मौजूदगी के बिना एशिया कप ट्रॉफी न तो ऑफिस से हटाई जाए और न ही किसी को सौंपी जाए। काबुल पर हमले के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई, दोनों देशों की सीमा पर भीषण गोलीबारी, अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए, कई चौकियों पर भी कब्जा। भारत के नए प्लान में एशिया की बढ़ी हलचल, अमेरिका चीन पाकिस्तान को बड़ा झटका, अफगानिस्तान के पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा। ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने पर चीन बोला कि लड़ने से नहीं डरते, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम उठाएंगे। अमेरिका के नए राजदूत ने पीएम मोदी से मुलाकात की, ट्रंप के साइन वाली तस्वीर भी दी, इस पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की, गाजा पीस प्लान की बधाई दी, कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, पुलिस फायरिंग में 11 प्रदर्शनकारियों की मौत, गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर सोमवार को दिल्ली आएंगे मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना, ऊर्जा, खनन और रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। 13 अक्टूबर को भारत जाएंगी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की एटमी धमकी, पुतिन बोले कि सबसे बड़ा परमाणु जखीरा बन रहा है रूस, जल्द नए परमाणु हथियारों का करेंगे ऐलान। मैक्सिको में भारी बारिश ने मचाया कहर, आसमानी आफत के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी, 27 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका के मिसिसिपी में भीड़भाड़ वाले मुख्य सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हुए। अहमदाबाद में 17वीं फिल्मफेयर अवार्ड सेरेमनी का हुआ आयोजन, कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई और बेस्ट फिल्म लापता लेडीज रही, और इसी फिल्म के लिए किरण राव ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अपने नाम किया। अभिनेता अभिषेक बच्चन कल अहमदाबाद में 17वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए, कहा कि यहां आकर अच्छा लगा, मुझे यहां के लोगों से बहुत प्यार मिलता है। सुपरस्टार शाहरुख खान अहमदाबाद में 17वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए, किंग खान ने मंच पर एंट्री लेते ही फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायक जावेद अली भी फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में पहुंचे, कहा गुजरात के साथ हमारा संगीत का गहरा नाता है, मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने पर बेहद खुशी, मैं अच्छा काम करते रहना चाहता हूं। सगाई होने की खबरों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथ में दिखी रिंग, वीडियो देखने के बाद फैंस बोले कि सगाई कंफर्म, इससे पहले विजय देवरकोंडा भी रिंग पहने दिखे थे। राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने सुनाए अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से, कहा कि कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला। पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सुनील शेट्टी, कहा उनकी फोटो का प्रमोशन में गलत इस्तेमाल हो रहा, नातिन की डीप फेक तस्वीर बनाई गई। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का 100 करोड़ मानहानि केस खारिज, वकील बोले कि यह तो बस दबाव डालने की चाल थी। द गॉडफादर एक्ट्रेस डायने कीटन का 79 की उम्र में निधन, एक्ट्रेस की तबीयत बीते कई महीनों से खराब थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में आज फिर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी और